नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और ये वीडियो जन्माष्टमी की वीडियो है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी लेट से मिल रही है क्योंकि इसकी एडिटिंग नहीं हो पा रही थी और मेरे पास आजकल टाइम नहीं बचता है और थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो बस ऐसे ही रेस्ट करने में गुजार देते हैं। और ये वीडियो इसलिए लेट से जा रही है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कहीं नहीं दिखूंगी। और ये पूजा मेरा बेटा किया है और वैसे मेरा दोनों बेटा का उस दिन फास्टिंग था और ये दोनों फास्टिंग पहली बार किए हैं। बड़ा बेटा भी फास्टिंग पहली बार किया है और देखा देखी छोटा बेटा भी फास्टिंग किया है। और ये सुबह की पूजा हो रही है और टाइम के लगभग 10-11 बज गए थे उस दिन पूजा करते करते, क्योंकि बेटा को अकेले ही सारा तैयारी करना था, हमें नहीं करना था इसलिए। और वो सारा काम वो खुद किया है और सारा तैयारी भी वो खुद किया है। और वैसे मेरा बेटा पूजा करता है इसलिए उसमें कोई शक नहीं होता है कि वो कैसे करेगा और बहुत अच्छे से पूजा करता है। तो यहाँ पे सुबह की पूजा हो रही है और हमारे घर में श्री कृष्ण भगवान की पहली बार पूजा हो रही है। और यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को नहीं ला सकी थी, तो यहाँ पे मेरा बेटा श्री हरि विष्णु को ही आज लड्डू गोपाल के रूप में पूजा कर रहा है। तो वही श्री हरि विष्णु को यहाँ पे स्नान करा रहा है पंचामृत से। और वो श्री हरि विष्णु को पहनाने वस्त्र वगैरह पहनाने के बाद, और मेरा बेटा वस्त्र वगैरह भी सारी चीज़ें लाया था, वस्त्र, माला, बांसुरी, मुकुट, बाल। पर कान्हा जी नहीं आए थे, शायद कान्हा जी का मन न हो आने का, इसलिए शायद वो नहीं आए, वरना सारा चीज़ बेटा लेकर के आया था। और वो सारा चीज़ श्री हरि विष्णु को ही पहना दिया था और वो पहनने के बाद बिल्कुल लड्डू गोपाल की तरह दिख रहे थे, बिल्कुल लड्डू गोपाल की तरह। वो आज भी हम लोगों को लड्डू गोपाल के ही नज़र आ रहे हैं। तो शायद उनका आना होगा तो वो ज़रूर आएंगे, बाकी तो उनकी मर्जी है। तो वही यहाँ पे वो पूजा कर लेगा। और मेरा बेटा पूजा बहुत ही अच्छे से करता है। तो वही देखिए यहाँ पंचामृत से स्नान करा करके, और कुछ नहीं, उनको नहला धुला करके पंचामृत से और पोंछ करके, और इसके बाद उनको वस्त्र वगैरह पहना करके और जो भी प्रसाद वगैरह होगा वो चढ़ा देगा। और इसके बाद सारी पूजा फिर रात में होगी, क्योंकि ये दिन में उनको बस पूजा कर रहा है। और ये आप लोगों को पीछे ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा होगा, ये केला के पत्ता से इसे कवर कर दिया है, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं बोली कि केला का पत्ता ला करके कर दो, और केला का पत्ता तो मेरे घर में ही है। और ये जो केला का पत्ता दिख रहा है ये काफ़ी चौड़ा पत्ता है और ये छोटा केला गाछ का पत्ता है, और पर बहुत चौड़ा है। ये सिर्फ 2 पत्ते से इतना कवर हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह, मुकुट वगैरह पहना दिया है और इनकी पूजा कर लेगा। और इसके बाद शाम का सारा तैयारी और पूजा फिर से करेगा वो। और यहाँ पे वो मोती का भी माला लेके आया था, तो मोती का भी माला डाल दिया है। और फूल का भी माला लेकर के आया था, और पता नहीं किस चीज़ का वो फूल था, बहुत छोटी छोटी वो कली टाइप से, वो गोल गोल बिल्कुल मोती की तरह था, पर बहुत प्यारा लग रहा था। और जब लड्डू गोपाल पहने थे तो और भी प्यारा लग रहा था। तो वही जो भी बेटा से हो सका वो सारा मार्केटिंग भी खुद किया और सारी तैयारियाँ भी वो खुद किया है। और जो भी हमारे पूजा के बर्तन वगैरह होते हैं सारा उसने खुद ही तैयारी किया है। वैसे तो आप लोग हर वीडियो में देखते हैं तो जानते ही हैं कि मेरा बेटा थोड़ा बहुत कर लेता है, थोड़ा बहुत का वो बहुत ही ज़्यादा कर लेता है जितना उससे होता है। और इसी तरह से भगवान हमेशा उसको स्वस्थ रखे और आगे बढ़े, ये भगवान भी आशीर्वाद दे और मेरा भी आशीर्वाद रहेगा कि वो खूब आगे बढ़े और तरक्की करे। और ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मैं इस वीडियो को ये से दिखाना नहीं चाह रही हूँ कि हम लोगों ने पूजा कैसे की, क्योंकि हम लोग को पूजा करने नहीं आता है, और या फिर मेरा बेटा का भी ये
चीज़ नहीं है कि हम लोग पूजा का वीडियो दिखा है, क्योंकि हम लोगों से उतना नहीं हो पाएगा, पर जितना भी हुआ है उतना मैं कोशिश करी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा के हम लोग किसी भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे और न कर सकते हैं, और बाकी तो उनकी महिमा होती है, और जो भी गलती सलती होगा वो सारा हमारे लड्डू गोपाल या सभी भगवान हमें माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे पूजा हो गया है, और एक बेटा यहाँ पे पूजा कर रहा था और एक बेटा बैलून से पूरा पूजा रूम को सजा रहा था। और ये देखिए पूजा रूम हमारा सज गया है, और ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल लड्डू गोपाल। और अभी आरती नहीं हुआ है, तो अभी आरती भी होगा, और ये बिल्कुल लड्डू गोपाल की तरह दिख रहे हैं, आप लोगों को भी लग रहा होगा, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे पूजा हो गई है, और इसके बाद भोग वगैरह भी लग गया है, और शायद आरती की क्लिप छूट गई है। और भोग में कुछ नहीं, फल और मेवा और कलाकंद लेकर के आया था मार्केट से, उसी चीज़ का भोग लगा दिया है, और वैसे शाम को भोग बनेगा। तो ये देखिए, और मेरा बेटा से जितना हो सका उतना वो कर लिया है, और बहुत अच्छे से किया था, इसमें कोई ये नहीं है। और ये शाम की पिक है, दिन भर कुछ वीडियो नहीं बना पाए थे। और यहाँ पे बेटा मेरा बना रहा है मेवा पाक। तो यहाँ पे नारियल घिस लिया है, और कुछ बादाम, काजू और किशमिश ले लिया है, और थोड़ा सा छुआड़ा था, और बस इसी चीज़ का वो मेवा पाक बना लेगा। और इधर मैं बताते जा रही थी और वो करते जा रहा था। और आज इसका फास्टिंग भी था, तो हमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, पर करना नहीं था तो मैं क्या करती। तो यहाँ पे वो देखिए मेवा पाक बना रहा है। और यहाँ पे मेवा पाक बनाने के बाद फिर से उसी बर्तन में वो रबड़ी बना रहा है, क्योंकि घर में दूध था तो मैं बोली रबड़ी भी बना लो। तो ये देखिए दूध सुखा करके और रबड़ी रेडी कर लिया है। तो बस हो गया हमारे लड्डू गोपाल की भोग की तैयारी, और जितना हो सके उतना अच्छे से किया है। और बाकी जो गलती हुई होगी वो हमारे लड्डू गोपाल श्री कृष्ण, राधा रानी सभी लोग माफ़ कर देंगे, क्योंकि है तो अभी वो बच्चा ही। तो यहाँ पे बेटा मेरा फिर से पूजा करने के लिए बैठ गया है, और टाइम के 12 बज गया है, और यहाँ पे लड्डू गोपाल का जन्म हो गया है, और यहाँ पे वो स्नान करा रहा है। और बेटा फिर से नहा करके और कपड़ा चेंज करके बैठा है, और अभी वो कुर्ता और धोती पहना है। और यहाँ पे हम पड़ोसी हैं, और मेरे घर में जो ऊपर में रहते हैं वो लोग हैं। तो यहाँ पे हम लोग कीर्तन कर रहे थे, तो अब जन्म हो गया है तो बेटा पूजा कर लेगा। और मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताई ही थी कि मैं आपको कहीं नहीं दिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी मैं ही खुद वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे दोनों बेटा पूजा करने के लिए बैठ गया है, और यहाँ पे खीरे से जन्म हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे श्री लड्डू गोपाल को वो पंचामृत से स्नान करा रहा है, और फिर वो पूजा कर लेगा। तो ये देखिए पंचामृत से स्नान हो गया, शुद्ध जल से स्नान हो गया, और इसके बाद इनको पोंछ करके और वो कपड़े पहना देगा। और बेटा कपड़े भी 2 लेकर के आया था, एक तो सुबह में नहला धुला करके पहना दिया था, और एक अभी। और इसके बाद मुकुट भी वो 2 लेके आया था, बाल भी 2 लेके आया था, माला 2 लेकर के आया था, सारी चीज़ें वो 2 लेकर के आया था। सिर्फ हमारे घर में लड्डू गोपाल नहीं आया, तो शायद उनकी कृपा होगी तो वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि मेरे घर में कभी
कृष्ण भगवान की पूजा नहीं होती थी। मैं शादी से पहले कृष्ण भगवान की पूजा करती थी और जन्माष्टमी भी करती थी, पर ससुराल में कोई जन्माष्टमी नहीं करता था और यहाँ पे मैं 2 बार करी भी हूँ, पर पूजा करने में थोड़ा सा बाधा आ जाता था। कहीं हम जा नहीं पाते थे पर मंदिर में पूजा करने के लिए, और घर में किसी को मैं देखी नहीं थी और हमारे घर में कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल थे भी नहीं, तो मैं फिर छोड़ दी जन्माष्टमी करना, फिर मैं नहीं करती थी। और इस घर में भी आया तो सारा सुविधा तो यहाँ पे हुआ, पर कभी मन में नहीं आया कि कृष्ण भगवान का यानी लड्डू गोपाल का पूजा करे। तो शायद इस बार मेरा बेटा के मन में आया तो वो कर रहा है, और सब उन्हीं की महिमा होती है, सब उन्हीं का ये से होता है क्या कब करना है। तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा को इस बार मन में आया तो वो कर रहा है, और अब हर साल वो करेगा, जब तक होगा तब तक वो करेगा। और ये देखिए यहाँ पे पूजा करके और यहाँ पे वो भोग लगा देगा, और जो वो बनाया था, और कलाकंद और पेड़ा तो मार्केट से आया था, और इसके बाद मेवा पाक और रबड़ी और फल वगैरह का यहाँ पे भोग लगा देगा। और यहाँ पे दूध पान भी करा दिया है क्योंकि कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ है, तो मैं बोली बेटा दूध पान भी करा दो, तो गाय का दूध आया हुआ था तो दूध पान करा दिया। और इसके बाद पूजा करके और फिर आरती होगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा बेटा पूजा कैसे किया और हम लोगों का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और ये देखिए हमारे घर में कुछ इस तरह से बच्चों ने डेकोरेट भी किया है बैलून से और केले का पत्ता से। तो बस यही सिंपल पूजा डेकोरेशन यही तो यहाँ पे पूजा भी हो गया है और टाइम के 1 बज गया है लगभग, और अब हो रहा है आरती। तो आरती हो गया है और इसके बाद लड्डू गोपाल को यहाँ पे बेटा आरती दे देगा, और इसके बाद जो हमारे मंदिर के भगवान हैं उनको भी आरती दे देगा, और सभी लोग को आरती देने के बाद और तुलसी जी को भी आरती दे देगा, और इसके बाद फिर हम लोग भी आरती ले लेंगे। तो बस यहीं तक थी आज की हमारी जन्माष्टमी की वीडियो, और हमारी जन्माष्टमी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।